नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज की वीडियो हमारी नई कविता के ऊपर है। तो आइए बिना किसी देरी के प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहला है, नई कविता के प्रवर्तक थे ए प्रताप नारायण मिश्र, बी प्रेमचंद, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी घनंद। तो आप चारों विकल्पों में देखेंगे ये चारों जो है कि नई कविता से संबंधित नहीं हैं, यानी विकल्प ही गलत है। बात करें नई कविता के प्रवर्तक कौन थे, तो इसके प्रवर्तक अज्ञे थे। आइए इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। यह भी कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता है, यानी प्रयोगवाद के बाद जिस नवीन धारा का विकास हुआ। नई कविता के प्रवर्तक अज्ञे हैं। प्रवर्तक अज्ञे हैं और नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अज्ञे ने ही अपनी एक रेडियो वार्ता में किया था, जो नए पत्ते के अंक में 1953 में छपी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दूसरा है, नई कविता के प्रमुख लक्षण हैं ए अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, बी शोषित वर्ग की पीड़ा और पूंजीपतियों की घोर निंदा, सी प्रकृति चित्रण और सौंदर्य बोध, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। ये जो बी की बात है, ये बी जो है प्रगतिवाद की, ठीक है, मुख्य है, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की है। प्रकृति चित्रण ये छायावाद की बात हो जाती है, तो यहाँ पर प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में छायावाद मतलब प्रकृति चित्रण और सौंदर्य बोध की बात ही नहीं की गई है। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। नई कविता के दो तत्व प्रमुख हैं, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। वह अनुभूति क्षण की हो या समूचे काल की, किसी सामान्य व्यक्ति की हो या विशिष्ट पुरुष की, आशा की हो या निराशा, अपनी सच्चाई में कविता के लिए और जीवन के लिए भी अमूल्य है। नई कविता में बुद्धिवादी नवीन यथार्थवादी दृष्टि के रूप में भी है और नवीन जीवन चेतना की पहचान के रूप में भी है। नेक्स्ट प्रश्न, यह प्रश्न पूछा जाता है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था ए सन 1953, बी सन 1954, सी सन 1955, डी सन 1956। तो आपका आंसर हो जाएगा बी सन 1954। इसके प्रवर्तक जगदीश गुप्त थे। आप जगदीश गुप्त और जगदीश चतुर्वेदी में कन्फ्यूज ना हो। जगदीश गुप्त जो है नई पत्रिका के संपादक थे। देखिए यहाँ पर आंसर, सन 1954 में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद प्रयागराज से हुआ। सन 1947 में जब अज्ञे ने प्रतीक का प्रकाशन आरंभ किया, तब मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता मुझे पुकारती हुई प्रकाशित हुई। नेक्स्ट प्रश्न, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है, तो अभी हो गया है सी 1954 में। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है बौद्धिकता का प्राधान्य, बिल्कुल है, यथार्थवाद का अति आग्रह, यह भी है, कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति, यह भी है। तो आंसर आपका सही हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। 5 का डी सही है। यहाँ देखते हैं, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति, कथ्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुखता, मानवतावाद की नई परिभाषा आदि। और नीचे देख लेते हैं क्या इसमें है। नई कविता का नामकरण प्रयोगवादी कवियों द्वारा ही किया गया है। नई कविता के संस्थापकों में जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी का महत्वपूर्ण योगदान है। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है, तो यह है नई कविता की। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। इसकी व्याख्या थोड़ी देखते हैं। लघु मानव का अर्थ है वह सामान्य मनुष्य जो अपनी सारी संवेदना, भूख, प्यास और मानसिक आँच को लिए दिए उपेक्षित था। इस लघु मानव का अर्थ यदि मनुष्य की लघुता की खोज कर सत्य रूप में उसकी प्रतिष्ठा करने से है तो निश्चय ही यह अतिवाद, प्रतिक्रियावादी और असत्य जीवन दृष्टि है।
नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? तो आपका इसमें ऑप्शन है शैलेश मटियानी, राजेंद्र यादव, सी महीप सिंह, डी नामवर सिंह। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा बी राजेंद्र यादव। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है? क्षणवाद के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि क्षणवाद के प्रति इनका सकारात्मक दृष्टिकोण है। जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टि, जीवन के प्रति आस्था बिल्कुल सही है। जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा। तो आपका आंसर इसमें जो नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए क्षणवाद के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। यहाँ पे क्षणवाद के प्रति नकारात्मक नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है, शेष नई कविता की प्रवृत्ति है। निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? भाषा और समाज इनकी है, नई कविता और अस्तित्ववाद इनका ही है, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद रामविलास शर्मा का ही है, कविता के नए प्रतिमान यह नामवर सिंह की कृति है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा डी कविता के नए प्रतिमान। व्याख्या देखते हैं इसकी। कविता के नए प्रतिमान नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं छायावाद, नामवर सिंह की छायावाद, कहानी और नई कहानी, दूसरी परंपरा की खोज आदि। अन्य 3 ग्रंथ रामविलास शर्मा के हैं। प्रश्न छठा, धूमिल की रचनाएं हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे। तो आपका आंसर ये सही हो जाता है, संसद से सड़क तक व कल सुनना मुझे। आप यह याद रखें कि सुदामा पांडे धूमिल को कल सुनना मुझे के लिए 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इनका पूरा नाम था सुदामा पांडे। ठीक है। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग आकाश में, यह अशोक वाजपेयी की है। महाप्रस्थान और प्रभात पर्व नरेश मेहता का है। चांद का मुख टेढ़ा है, वह एक साहित्यिक की डायरी, यह है मुक्तिबोध की है। व्याख्या देखते हैं यहाँ पर। संसद से सड़क तक व कल सुनना मुझे धूमिल की रचनाएं हैं। शहर अब भी संभावना है, वह एक पतंग अनंत में, अशोक वाजपेयी की रचना है। यहाँ पर शहर अब भी संभावना है, वह एक पतंग अनंत में, अशोक वाजपेयी की है। और बात करें नरेश मेहता की, महाप्रस्थान प्रभात पर्व, ये नरेश मेहता की हो गई। और मुक्तिबोध की चांद का मुख टेढ़ा है तथा एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध की एक रचना और है कामायनी एक पुनर्विचार। लघुमानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता की, दलित विमर्श की, प्रगतिवाद की, छायावाद की। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नई कविता की, हमने अभी ऊपर पढ़ा है। यहाँ पढ़ते हैं इसको। लघुमानव की धारणा नई कविता की विशेषता है। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघुमानव की प्रतिष्ठा की है। ये कथन किसका है? विजय देव नारायण शाही का, कि नई कविता में लघुमानव की प्रतिष्ठा की है विजय देव नारायण शाही ने। नई कविता का प्रारंभ 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। नई कविता नाम अके का दिया हुआ है। कब दिया था? अपनी एक रेडियो वार्ता में, जो नए पत्ते के अंक में 1953 में छपी थी। सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया है? ए नई कविता, बी समकालीन कविता, सी अकविता, डी नवगीत। तो आपका आंसर हो जाएगा बी समकालीन कविता। इसके बारे में पढ़ते हैं। सन 1975 के बाद की कविता को समकालीन कविता नाम दिया गया है। समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर विशंभरनाथ उपाध्याय ने सन 1976 में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया। नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। नई कविता नाम अज्ञे द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 76, इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबद्ध नहीं है? ए कुंवर नारायण, बी नेमीचंद्र जैन, सी अजीत कुमार, डी दुष्यंत कुमार। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नेमीचंद्र जैन। नेमीचंद्र जैन तार सप्तक के कवि हैं, आपको यह भी याद रखना है। कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के हैं,
और दुष्यंत कुमार और अजीत कुमार ये सप्तक किसी भी सप्तक में शामिल नहीं है। तो आपका आंसर इसमें हो जाता है बी, नेमीचंद्र जैन। यहाँ पर आंसर इसमें नहीं है, नहीं दिया गया। पढ़ते हैं इसके बारे में। नेमीचंद्र जैन का संबंध नई कविता से नहीं रहा है, जबकि कुंवर नारायण, अजीत कुमार, दुष्यंत कुमार का संबंध नई कविता से है। नेमीचंद्र जैन का संबंध प्रयोगवादी कविता से है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अचानक हम फिर। आपको याद रखना है नेमीचंद्र जैन की रचना अचानक हम फिर और एकांत है। कुंवर नारायण की रचना चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम। दुष्यंत कुमार को गज़ल सम्राट कहा जाता है, गज़ल का सम्राट कहा जाता है, आपको याद रखना है। आवाज़ों के घेरे, सूर्य का स्वागत, जलते हुए वन। इनका गज़ल संग्रह एक है साये में धूप, दुष्यंत कुमार का। इन्हें गज़ल सम्राट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, इन साहित्यकारों को सही कालक्रम में रखिए। तो इसका आंसर सीधा हम देख लेते हैं। हृदय 1905, हरिकृष्ण प्रेमी 1908, गोपाल सिंह नेपाली 1911, रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915। ये सारे प्रश्न आप देखेंगे तो ये प्रश्न यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हाई लेवल के प्रश्न हैं। तो ये डीएसबी, टीजीटी, पीजीटी में बहुत ही कम ही चांस होते हैं इनके पूछे जाने के। 771 में लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो हमने पढ़ा है किसकी है, नई कविता की। और किसने की है? विजय देव नारायण शाही ने की है। पढ़ लेते हैं यहाँ पर। लघु मानव की धारणा नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है। नई कविता आंदोलन का आरंभ इलाहाबाद की साहित्यिक संस्था परिमल के कवि जगदीश गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव नारायण शाही के संपादन में 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो ये हैं धर्मवीर भारती की। आपका आंसर ये सही हो जाएगा। पढ़ते हैं इनके बारे में। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये पंक्तियाँ धर्मवीर भारती की है। धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं ठंडा लोहा 1952, अंधा युग 1955, कनुप्रिया 1959, सात गीत वर्ष 1952, देशांतर हो गई इनकी। देशांतर में जो है कि देश विदेश की कविताएं संकलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न 773 पे चलते हैं। इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? ए अंधायुग, बी आत्मजयी, सी महाप्रस्थान, डी आर्यावर्त। तो बात करते हैं आत्मजयी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सही बी आत्मजयी। ये कुंवर नारायण द्वारा रचित है और इसमें यह जो है कि कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। ठीक है। बात करें अंधा युग की तो ये धर्मवीर भारती की, ये महाप्रस्थान नरेश मेहता का, आर्यावर्त मोहनलाल महतो वियोगी की है। आर्यावर्त में जो है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की कथा है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आत्मजयी कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है। एक रचना और है आपको याद रखना है, वो उसका नाम है कालजयी। कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र की और आत्मजयी कुंवर नारायण की है। आत्मजयी कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है। आत्मजयी के लेखक कुंवर नारायण है। आपको याद रखना है कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के कवि हैं। कठोपनिषद प्रबंध काव्य है। कुंवर नारायण की रचना है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, वाजश्रवा के बहाने। आर्यावर्त मैंने आपको बता ही दिया है, मोहनलाल महतो वियोगी का है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की कथा है। अंधा युग धर्म भारती की, महाप्रस्थान नरेश मेहता की है। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार हैं। ये नवगीत संग्रह भी पूछे जाते हैं। सोए पलाश दहकेंगे नचिकेता का है, शंभुनाथ सिंह का, महेश्वर तिवारी का, यश मालवी का। तो आपका आंसर हो जाएगा ये नचिकेता का। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार नचिकेता हैं। अन्य नवगीत संग्रह आदम कद खबरें, सुलगते पसीने, रंग मैले नहीं होंगे, ये नचिकेता का है। क्या क्या? आदम कद खबरें, सुलगते पसीने, रंग मैले नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रश्न
कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? ए मुक्तिबोध, बी सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, सी लीलाधर जुगड़ी, डी राजकमल चौधरी। ये लीलाधर जगुड़ी है, जुगाड़ी लिखा हुआ है, लीलाधर जगुड़ी। तो आपका आंसर हो जाएगा सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। व्याख्या देखते हैं। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल है। ये पंक्तियाँ इनके काव्य संग्रह संसद से सड़क तक से ली गई है। इनको कल सुनना मुझे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 में मिला हुआ है, आपको यह याद रखना है। प्रश्न, भालों से रण झंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आँखों में है अंगार अभी, प्रज्ञा प्रवाह। उद्धृत उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा श्याम नारायण पांडे। ठीक है, आपका आंसर इसमें डी सही हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या को। भालों में रण झंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोलेपन में ललकार अभी, आँखों में है अंगार अभी, प्रज्ञा प्रवाह से उद्धृत उपयुक्त पंक्ति श्याम नारायण पांडे की है। हम कौन थे क्या, और पंक्तियाँ, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये पंक्ति मैथिली सड़गुप्त की है। स्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो डीएसबी में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन नवगीत सप्तक के संपादक रहे हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, भवानी प्रसाद मिश्र, शंभुनाथ सिंह। तो आपका आंसर हो जाएगा डी शंभुनाथ सिंह। आपका आंसर डी सही है। शंभुनाथ सिंह नवगीत सप्तक के संपादक रहे। इनके नवगीत संकलन इस प्रकार है: मनवंतर, छायालोक, जहाँ दर्द नीला है, दीवालोक, रूप रश्मि, उदयाचल, समय की शिला पर। नेक्स्ट प्रश्न 78, निम्नलिखित में से किस कवि को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है? तो ए धूमिल, बी शंभुनाथ सिंह, सी नरेंद्र शर्मा, डी हरिवंश बच्चन। तो आपका आंसर हो जाएगा शंभुनाथ सिंह। यहाँ पर बात हो रही है नवगीत की, नई कविता की नहीं। नई कविता के आपको बात हो गई, नई कविता पत्रिका के प्रवर्तक की बात की जाए तो जगदीश गुप्त, जगदीश चतुर्वेदी नहीं बल्कि जगदीश गुप्त हैं वो। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा शंभुनाथ सिंह हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्प में शंभुनाथ सिंह को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है। वैसे बात करें यदि नवगीत का प्रवर्तन किससे माना जाता है तो ये राजेंद्र प्रसाद सिंह से माना जाता है। इनका एक संकलन था गीतांगनी 1958 में, उससे माना जाता है। लेकिन प्रश्नगत में राजेंद्र प्रसाद सिंह नहीं है तो और शंभुनाथ सिंह, तो आंसर आपका शंभुनाथ सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद से सड़क तक किसने लिखा है? ए मुक्तिबोध ने, शंभुनाथ सिंह ने, सुदामा पांडे ने, नरेंद्र शर्मा ने। डीएसबी पीजीटी में पूछा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा सी सुदामा पांडे। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ इसकी व्याख्या देखते हैं। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे ने लिखा है। इनकी अन्य रचनाएं हैं सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, जिसके लिए इन्हें 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मोची राम बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। रोटी और संसद, लोहे का स्वाद आदि। 1979 में इन्हें मरणोपरांत कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिंदी गजल विधा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए हरिवंश राय बच्चन, बी नरेंद्र शर्मा, सी मलय दुष्यंत कुमार। तो मैंने आपको बताया था दुष्यंत कुमार को गजल सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी दुष्यंत कुमार। पढ़ते हैं यहाँ पर इनके बारे में। हिंदी गजल विधा के प्रवर्तक दुष्यंत कुमार को माना जाता है। इन्हें हिंदी गजल सम्राट भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख गजल संग्रह है साये में धूप। हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती का विधारक कवि हैं। इनकी कविता है मधुशाला,
मधुबाला, मधुशाला का टाइम भी पूछा जाता है, इसको तो आप याद कर लें। मधुशाला 1935 है, मधुबाला 1936 है, मधु कलश 1937 है, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939 आदि। मलयज की प्रमुख कविता है जख्म पर धूल। नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, जगदीश गुप्त। डीएसबी में पूछा गया प्रश्न है। 1954 में जगदीश गुप्त ने नई कविता पत्रिका की स्थापना की थी और इसके संपादक रहे थे। व्याख्या पढ़ते हैं। नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक जगदीश गुप्त हैं। नई कविता का आरंभ 1954 में प्रकाशित नई कविता शीर्षक पत्रिका से माना जाता है। नई कविता नाम सर्वप्रथम अग्गे ने अपनी रेडियो वार्ता में प्रयुक्त किया था। बच्चन सिंह के अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। आपको यह भी याद रखना कि बच्चन जी ने कहा है नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। और नई कविता में लघुमानों की धारणा किसने की है विकसित? तो आपका हो जाएगा विजय देवनारायण शाही ने। यहाँ देखते हैं मैच करना, यह पूछा गया प्रश्न किसमें है? राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा में। यहाँ पे है अशोक वाजपेयी, ऋतुराज, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। तो यहाँ पर देखते हैं, तो बात करें ऋतुराज की तो अंगीरस हो जाएगी, अशोक वाजपेयी की एक पतंग अनंत में, केदारनाथ अग्रवाल बादल को घिरते देखा, और नहीं केदारनाथ अग्रवाल की जो है कि हो जाएगी फूल नहीं रंग बोलते हैं, नागार्जुन को बादल को घिरते देखा। तो आपका आंसर इस हिसाब से सही, यहाँ पर देख लेते हैं सबको। यहाँ पर जो कोड दिया अशोक वाजपेयी, आपका हो जाएंगे एक पतंग अनंत में, तो पहले का दूसरा यहाँ पर सीधा देख लेते हैं। अशोक वाजपेयी एक पतंग अनंत में, ऋतुराज अंगीरस, केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं, नागार्जुन बादल को घिरते देखा, दुष्यंत कुमार एक कंठ विश्व पाई है। दुष्यंत कुमार को गजल सम्राट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर और है, यहाँ पर देखते हैं सुमेलित करना है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो नरेश मेहता की बात करते हैं। नरेश मेहता का हो जाएगा वन पाखी सुनो, शमशेर बहादुर सिंह का बात बोलेगी, केदारनाथ सिंह का अभी बिल्कुल अभी, नंद किशोर आचार्य का जहाँ जल है जहाँ। ठीक है, ये हो जाएगा। इस हिसाब से आप अपना आंसर कर लेना। यहाँ पर हिसाब से आंसर सही हो जाता है, ये सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। नरेश मेहता वन फाकी सुनो, शमशेर बहादुर सिंह बात बोले कि, केदारनाथ सिंह अभी बिल्कुल अभी, नंद किशोर आचार्य जल है जहाँ। 784 नई कविता से संबंध कौन सा कथन सही नहीं है? हमें सही जो कथन सही नहीं है उसको चुनना है। नई कविता विवेक और विवेचन सम्मत आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती, तो ये भी बिल्कुल सही है। यह वर्जनाओं और कुंठाओं की अपेक्षा मुक्त यथार्थ की पक्षधर है। सी की बात करते हैं। यह कविता यथार्थ जीवन को एक साथ वहन करते हुए मुक्त क्षणों के दायित्व के प्रति आग्रहशील है। यह आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है। तो यह आपका आंसर गलत हो जाएगा, डी। यह सही है, यानी यह नई कविता की प्रवृत्ति, नई कविता के संबंध में यह कथन असत्य है। यहाँ पर देखते हैं, यह आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है। नई कविता के संबंध में यह कथन सही नहीं, क्योंकि नई कविता में लघु मानव की स्थापना की गई है। किसकी की गई है? लघु मानव की, विराट मानव की नहीं की गई है। ये डीएसबी में पूछा गया प्रश्न, सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता का रचयिता कवि कौन है? तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ए लक्ष्मीकांत वर्मा। यहाँ पर देखते हैं, सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता के रचयिता कवि लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कल सुनना मुझे के रचनाकार हैं, बार बार इसके बारे में बात हो गई है। सुदामा पांडे धूमिल जी हैं।
और जिन्हें साहित्य अकादमी मिला था 1979 में। कल सुनना मुझे के रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल है। इस रचना पर इन्हें 1979 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनकी रचनाएं हैं संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र और मोशीराम भी इनकी एक कविता है। साए में धूप गजल सम्राट दुष्यंत कुमार की रचना है। क्या है तो कथा साहित्य है, नाटक है, उपन्यास है, तो क्या है आपका डी गजल संग्रह। डीएसबी में पूछा गया प्रश्न। साए में धूप कृति गजल संग्रह है। साए में धूप के लेखक दुष्यंत कुमार है। दुष्यंत के अन्य काव्य संग्रह हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत। नेक्स्ट पर चलते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? कई बार क्वेश्चन हर एक लगभग नई कविता से प्रश्न तो आते ही हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 1954। जगदीश गुप्त ने किया था इसका। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में आरंभ हुआ। इस पत्रिका का संपादन जगदीश गुप्त द्वारा किया गया। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 में तथा चौथा सप्तक का प्रकाशन 1979 में हुआ। ठीक है, आपको तार सप्तक के कवियों को याद कर लेना है। मैंने इसकी पहले वीडियो में जब मैं प्रयोगवाद में पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था किस तरह से आप याद करेंगे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र का बिल्कुल सही है ये। कल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमिल का, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 मिला। 7 गीत वर्ष ये भी सही है। धर्मवीर भारती उतना वह सूरज ये गलत है, ये शंभुनाथ सिंह की नहीं बल्कि यह रचना भारत भूषण अग्रवाल की है। यहाँ देखते हैं व्याख्या में, उतना वह सूरज है शंभुनाथ सिंह सुमेलित नहीं है क्योंकि उतना वह सूरज है के लेखक भारत भूषण अग्रवाल हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह इस प्रकार है। छवि के बंधन, भारत भूषण अग्रवाल के संग्रह। छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्गो, प्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, अनुपस्थित लोग, अन्य विकल्प सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी जो सुमेलित नहीं है उसको ढूंढना है। रामदास की हत्या रघुवीर सहाय की तो बिल्कुल सही है। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना यह भी सही है। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मित्र ये भी सही है। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की यह गलत है। तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, संसद से सड़क तक नागार्जुन सुमेलित नहीं है क्योंकि संसद से सड़क तक रचना धूमिल की है। धूमिल के अन्य काव्य संग्रह कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, अन्य विकल्प सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है? यह बात हो गई है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा दिया गया है यह। तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा, अज्ञे। इन्होंने अपनी एक रेडियो वार्ता में दिया था। यहाँ पर देखें, नई कविता नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा दिया गया है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। यहाँ पर निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है तो यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ देखें, मैं बकता नहीं हूँ, कविताएं ईजाद करता हूँ गाली। इसको हम सीधा डायरेक्ट देख लेते हैं यहाँ से आंसर। काव्य पंक्तियों के रचनाकारों का सुमेलन है। मैं बकता नहीं हूँ, कविताएं ईजाद करता हूँ गाली श्रीकांत वर्मा का है। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती हैं, सुदामा पांडे धूमिल का है ये पंक्ति। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी रघुवीर सहाय। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। नेक्स्ट प्रश्न, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? नागार्जुन की, मुक्तिबोध की, धूमिल की, लीलाधर जगूड़ी की। तो आपका आंसर सी से हो जाएगा, सुदामा पांडे धूमिल की। प्रश्नोक्त पंक्तियाँ सुदामा पांडे धूमिल की। सुदामा पांडे धूमिल जी ने अपनी कविता के द्वारा राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषमता पर तीव्र प्रहार किया है। धूमिल जन सरोकार के कुशल चितेरे हैं। उनकी कविता हत्यारों के खिलाफ एक लड़ाई है। काव्य संग्रह संसद से सड़क तक शेष साहित्यकारों की प्रसिद्ध पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। देखते हैं उनकी पंक्तियों को। और
थोड़ा सा कहीं, यहाँ पर कुछ हाँ यहाँ पर एक नागार्जुन की प्रसिद्ध पंक्ति है, पूछी भी जाती है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ये पूछा जाता है। मुक्तिबोध है कि अब अव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। लीलाधर जगुड़ी की एक आदमी अभी मेरा एक शब्द लेकर मुझे टोह गया, उसके मुंह में वह शब्द अब भी गर्म होगा। नेक्स्ट प्रश्न 794 निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? ए कुमार रविंद्र का, सी बी गिरधर राठी का, सी वीरेंद्र मिश्र का, डी माहेश्वर तिवारी का। तो आपका आंसर सही हो जाएगा बी गिरधर राठी, यूजीसी नेट में पूछा गया है। कब गिरधर राठी का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रताप नहीं प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 में संपादित गीतांजलि शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। नवगीत विधा के प्रमुख कवि हैं वीरेंद्र मिश्र, कुमार रविंद्र भ्रमर, माहेश्वर तिवारी। ये सब याद रखना है आपको। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय, श्री कृष्ण तिवारी, रामनाथ अवस्थी आदि हैं। वीरेंद्र मिश्र की रचनाएं हैं गीतम है, लेखनी बेला, अविरामचल और मधुवंती है। माहेश्वर तिवारी की रचना है हर सिंगार कोई तो हो। यहाँ फिर है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, तो हम कई बार पढ़ चुके हैं 1954 में। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है तो बौद्धिकता का प्राधान्य, बिल्कुल सही है। यथार्थवाद का अति आग्रह, यह भी सही है। कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, यह भी सही है। तो यानी आपका आंसर डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का आदि आग्रह, सी निराशा, कुंठा, संदेह की व्यक्ति। नई कविता का नाम अज्ञे द्वारा दिया गया है। नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। यह यूपीएससी डिग्री कॉलेज में पूछा गया था हायर लेवल में। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, यहाँ निर्मोक से अभिप्राय है, यानी इसमें निर्मोक शब्द से क्या अभिप्राय है? सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली, निष्ठुर आघात, नितांत अनावश्यक भार, निकम्मापन। तो आपका आंसर ये हो जाएगा सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली। निर्मोक का अर्थ है सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आलोक धनवा, ठीक है, इनकी एक रचना है कपड़े के जूते। जयशंकर प्रसाद छायावाद के हैं। हरिओद जो है कि प्रगतिवाद के हैं। शांतप्रिय द्विवेदी ये भी नहीं है। आलोक धनवा सठोत्तरी कवि हैं। आलोक धनवा द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते हिंदी की प्रसिद्ध कविताएं हैं। शंभूक वध के रचनाकार कौन है? शंभूक वध नहीं, केवल शंभूक ही नाम है। धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, भारतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी जगदीश गुप्त, शंभूक के रचनाकार हैं। शंभूक के यहाँ पर देखते हैं, शंभूक के रचनाकार जगदीश गुप्त हैं। जगदीश गुप्त द्वारा रचित काव्य संग्रह है नाव के पांव, शब्ददंश, हिमबद्ध, युग्म, छंद सती आदि में का। जगदीश गुप्त की रचना शंभूक है, न कि शंभूक बद्ध। और एक रचना है शंभूक की हत्या, ये नरेंद्र कोहली की है। शंभूक की हत्या नरेंद्र कोहली की है। नेक्स्ट प्रश्न, नवगीत दशक के संपादक हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बी सही, शंभुनाथ सिंह। यहाँ पढ़ते हैं इसके बारे में। नवगीत दशक के संपादक शंभुनाथ सिंह हैं। शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित गीत संग्रह है रूप रश्मि, मनवंतर, छायालोक, उदयाचल, दीवालोक, जहाँ दर्द नीला है, वक्त की मीनार पर। इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल। तो नकेनवाद को प्रपत्यवाद भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। तो 3 लोगों ने मिलकर नकेनवाद की स्थापना की थी, नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार। इस हिसाब से आपके दोनों आंसर ये सही हो जाते हैं। इसमें से प्रश्न में थोड़ा सा केसरी करके ये इन्होंने पता नहीं कैसे पूछा है, गलत है। दोनों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन जीआईसी पीजीटी में इन्होंने सी को सही माना है, लेकिन दोनों सही हैं। देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या।
सॉरी इसके लिए। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ गई टेक्निकल। हाँ, यहाँ पे देखते हैं। प्रपत्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है। प्रपत्यवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया। तो इसमें तो दोनों ही विकल्प ए और सी दोनों ही सही हैं। ठीक है, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, क्या है, केसरी इस तरह से लिखा गया है यहाँ पर केसरी कुमार, तो छोटा सा बड़ा सा का इशू है, बाकी माइनर सा अंतर है। इस हिसाब से आंसर सी ही सही हो जाएगा। अगर छोटी सी छोटी छोटी अक्षरों की बात करें, बड़े से और छोटे से की, तो ठीक है। संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित है? ये नरेश मेहता की कृति है। राम के, कृष्ण के, शंकर के, विष्णु के। तो आपका आंसर हो जाएगा राम के। राम को भाई संशय इसलिए है कि क्या युद्ध एक स्त्री के लिए किया जाए या फिर समाज के लिए किया जाए, यही संशय राम का है। यूजीसी नेट में पूछा गया पेपर है। यहाँ पर पढ़ते हैं, संशय की रात 1962 के रचनाकार नरेश मेहता हैं। इसमें युद्ध को लेकर राम के मन में उत्पन्न हुए संशय का वर्णन है। बाद में यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि युद्ध सीता के लिए नहीं बल्कि प्रजा के लिए होगा। निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो कर वक्तव्य का तात्पर्य है अपने से बेगाने हो जाना, बी मादक पदार्थ सेवन से प्रमत्त हो जाना, सी पगलाए फिरते रहना, अपनी ही अंतःशक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा। यह पंक्तियाँ जो है कि नागार्जुन की बादल को घिरते देखा से है। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? जीआईसी पीजीटी 2015 में पूछी गई है। तो यह रचना है सौमित्र मोहन की है, लुकमान अली। यहाँ देखते हैं थोड़ा सा डिटेल। लुकमान अली सौमित्र मोहन की काव्य रचना है। इनकी अन्य की कृतियाँ हैं निषेध, पहचान, चाकू से खेलते हुए। जबकि मंगलेश डबराल ने पहाड़ पर लालटेन बहुत बार पूछी जाती है, पहाड़ पर लालटेन। तो लीलाधर जगुड़ी ने नाटक जारी है नामक काव्य रचना की है। लीलाधर जगुड़ी, जगुड़ी यानी जुगाड़ से कैसे नाटक जारी है, नाटक कैसे जारी है भाई, जुगाड़ से। ठीक है। मंगलेश डबराल पहाड़ पर लालटेन, आपको यह सभी रचनाएं याद रखनी है। 805, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, कौन सा? प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है, बिल्कुल सही है। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है, बिल्कुल सही है। अज्ञे ने अपने दूसरे सप्तक में की भूमिका में यह बताया है कि प्रयोगवाद क्या है कि साध्य नहीं है बल्कि क्या है, साधन है। सी, प्रयोगवादी कविता ह्रासोन्मुखी मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, बिल्कुल सही है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, तो यह गलत है क्योंकि नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है। और किसने कहा है यह कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। उन्होंने कहा है कि नई कविता जो है प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है। यहाँ पर देखते हैं, नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, यह कथन असत्य है। जबकि प्रयोगवाद के संबंध में सत्य कथन इस प्रकार है, हमने ये पढ़ लिए हैं। प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं श्याम परमार हैं, अरुण कमल हैं, प्रभाकर माचवे हैं, परमानंद श्रीवास्तव हैं। तो आपका आंसर सही हो जाएगा परमानंद श्रीवास्तव। प्रतिबद्ध कविता किसकी, यानी जो भी किसी भी अपनी बात पर जो प्रतिबद्ध रहेगा, अड़ा रहेगा, वह क्या हुआ, परम आनंद को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? परमानंद श्रीवास्तव। पढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव हैं। प्रतिबद्ध कविता को वाम कविता भी कहा जाता है। उजली हंसी के छोर पर 1960, अगली शताब्दी के बारे में 1921, चौथा शब्द और एक अनायक का वृत्तांत आदि परमानंद श्रीवास्तव के काव्य संग्रह हैं। उजली हंसी के छोर पर, अगली शताब्दी के बारे में, चौथा शब्द और एक अनायक का वृत्तांत आदि परमानंद श्रीवास्तव के काव्य संग्रह हैं। 807 चलते हैं। निम्नलिखित लेखों में व्यंग्यकार कौन है? मोहन राकेश, ये तो भाई नाटककार का नहयालाल मिश्र, प्रभाकर, पांडे, वेचन शर्मा उग्र, बेढप बनारसी। तो आपका आंसर हो जाएगा बेढप बनारसी। क्या है? व्यंग्यकार हैं। पांडे, वेचन शर्मा उग्र जो है कि प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार हैं। यहाँ पर देखते हैं,
बेढप बनारसी व्यंगकार हैं। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र हिंदी के प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार हैं। बेढप की बैठक 1940, काव्य कमल 1940, बनारसी इक्का, गांधी का भूत और तनानत आदि बेढप बनारसी का प्रमुख रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं? क्षणवादिता बिल्कुल है, बौद्धिकता भी है, अतिशय वैयक्तिकता भी है, ये भी है। मार्क्सवादी दर्शन जो है प्रगतिवाद की विशेषता है। और प्रयोगवाद क्या है? प्रयोगवाद जो फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत से प्रभावित है। मार्क्सवादी दर्शन नई कविता की विशेषता नहीं है, यह प्रगतिवाद की विशेषता है, जबकि क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय वैयक्तिकता नई कविता की विशेषता है। फिर से प्रश्न आ गया, नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी हैं जगदीश गुप्त, नरेश मेहता अग्गे, तो नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश कुमार, तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार, आंसर बी सही है। मंगलेश डबराल की रचना है जख्म पर धूल, पहाड़ पर लालटेन, सुनो कारीगर, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, तो आपका आंसर सही हो जाएगा पहाड़ पर लालटेन। ये बहुत बार पूछी जाती है रचना, पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की। जख्म पर धूल ये जो है मलयज की है। सुनो कारीगर उदय प्रकाश की। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र ये सुदामा पांडे धूमिल की है। ये यहाँ देखते हैं, मंगलेश डबराल की रचना पहाड़ पर लालटेन है। जख्म पर धूल मलयज की रचना है। सुदामा पांडे की रचनाएं हैं। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, जिसके लिए 1979 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। संसद से सड़क तक, क से कबूतर, सुनो कारीगर उदय प्रकाश की रचनाएं हैं। क से कबूतर, सुनो कारीगर किसकी हैं? उदय प्रकाश की है। यहाँ पर आगे नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? शंभुनाथ सिंह अग्गे, नरेश मेहता, उमा शंकर तिवारी, तो आपका आंसर हो जाएगा शंभुनाथ सिंह। इसको पढ़ लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है और ये अंतिम प्रश्न आज का है। इसके आगे जो प्रश्न बच रहे हैं मैं उनको अगली वीडियो में कराऊंगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नवगीत दशक 1, 2, 3, नवगीत अर्धशती भी है इनकी है, ये भी याद रखना। नवगीत दशक 1, 2, 3 और नवगीत अर्धशती के संपादक शंभुनाथ सिंह हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं रूप रश्मि, छायालोक, उदयाचल, दिवालोक। आगे की काव्य कृतियाँ हैं हरी घास पर क्षणभर, बावरा हेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, असाध्य बीड़ा, आंगन के पार द्वार, चिंता, इत्तलम। नरेश मेहता की काव्य कृतियाँ वन पाखी सुनो, बोलने दो चिड़ों को, पिछले दिनों नंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा, तुम मेरी मौन हो, देखना एक दिन, अरण्या, संशय की एक रात, प्रभात पर्व, शबरी, प्रार्थना पुरुष। प्रार्थना पुरुष में जो है कि ना ये गांधी के जीवन पर आधारित है। ठीक है, प्रार्थना पुरुष। ठीक है मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और जैसा भी लगा हो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू। मिलते हैं बचे हुए प्रश्नों को लेकर के अगली वीडियो में। बाय।